दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 100% रियल है, जो रेलवे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने कई यूट्यूब चैनल पे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे देखा है जो कि फेक क्वेश्चन करवा रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन के नीचे डाल दिया कि आपका एनटीपीसी में आया है, ग्रुप डी में आया हो, ये जो कि ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक अलग सा ही डर पैदा कर रखा है जो कि भाई ये एनटीपीसी इतना टफ क्वेश्चन देगा, ग्रुप डी इतना टफ क्वेश्चन देगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपके किस बेस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज 3 दिनों का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या है? भाई 3 दिनों का क्या पूछ रहा है? 3 दिनों का 30 घंटे के साथ, या तो इसे दिनों में कनेक्ट कर लो भाई, कन्वर्ट कर लो, या इसे 3 दिनों को घंटों में। ठीक है, तो भाई हम इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई 3 को एक दिन में कितने घंटे होते हैं? भाई 24। तो 3 दिनों में कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 24, और ये कितना है? 30 घंटे। दोनों का अनुपात 3 से कितनी बार जाएगा? भाई 10 बार। और ये 2 से कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो क्या अनुपात हो जाएगा? 12:5। ठीक है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा? भाई 5:7 है, 2:3 है, 3:4 है, और 3:5। तो दोस्तों, मैं जो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर मैं चारों ऑप्शन को आपको लिख के दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये। मैं आपको जो रियल आंसर है इसका, उसको करके दिखाता हूँ आपको। जो इसका रियल आंसर है वो 3:4 है। आप पूछो कैसे? भाई अनुपात में क्या होती है? कुछ भी संख्या गुणा होती है, हमें नहीं पता चलता और संख्या कौन सी गुणा है। ठीक है, जब भी तो छोटे से छोटा नंबर क्या होता है? रेशो होता है। ठीक है, अगर आप टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं इसे डिटेल में समझा दूँगा। अब तो मैं प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो भाई 3 को हम कर लेंगे 4 से भाग। तो 3 को 4 से भाग करेंगे तो भाई लगभग हमारा जाएगा 0.75 बार। तो भाई, और ये सबसे बड़ा है, और तीनों अगर 3 ऑप्शन है इनसे भाग करोगे तो सबसे बड़ा क्या है? 0.75। ठीक है, तो ऐसे करके देखना हमें, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक थैले में जो लाल, हरी, गुलाबी 3 टोकन है। ठीक है, लाल हरे का अनुपात मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। लाल हरे का, रेड और ग्रीन का अनुपात क्या दे रहा है भाई? 15 अनुपात, या इसके नीचे लिख लेते हैं 15 अनुपात कितना भाई? 32। ठीक है, एक क्लियर हो गया हमारा। जबकि गुलाबी और किसका दे रखा है भाई? लाल। गुलाबी और लाल का दे रखा है हमारे पास, और लाल। गुलाबी का कितना है भाई? 18, और लाल का कितना है भाई? 25। इसका क्या निकालना? हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, किस किस के बीच पूछ रहा है भाई? हरे और गुलाबी के बीच। ठीक है, किसके पूछ रहा है? हरे और गुलाबी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो भी जैसे आपके दो बन गए, एक तो ये चैप्टर बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है भाई? रेड दोनों में कॉमन, तो रेड को बीच में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेड को बीच में। अब भाई रेड को बीच में लिया तो हरा इधर आ गया। लाल और गुलाबी को इधर उधर कर सकते हो, इसको आपके मर्जी की बात है। दोस्तों, गुलाबी यहाँ लिख लिया। अब इसके नीचे वैल्यू लिख दो जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है। भाई लाल की कितनी दे रखी है? 15, और हरे की कितनी दे रखी है? 32। दोस्तों, अगला स्टेप क्या करना है? जो कि लाल की दोबारा दे दी भाई 25, और इसमें दे रखी है 18, तो 25 को लाल के नीचे लिखेंगे भाई। 25 कितना आ जाएगा लाल के नीचे, और जो 18 लिखेंगे वो 25 के कति शामिल लिखेंगे। किसके लिए? 25 के शामिल लिखेंगे। भाई जगह खाली बच गई, एक ये और एक ये। तो भाई इसके स्थान पर कौन आएगा? भाई आपके अगर घर के पास कोई प्लॉट खाली है, उस तरह समझो कि आपके घर के कोई प्लॉट खाली है, तो उस पर कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। पड़ोसी कौन करेगा? सामने वाला या बगल वाला। तो बगल वाला करेगा भाई कितना, यहाँ कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ कितना आ जाएगा? 15। एक तो इसका ये है भाई, इन दोनों को गुणा कर लो आपस में। ठीक है, फिर रेशो का क्या मतलब होता है कि भाई गुणा करने के बाद इसे काटेंगे, काटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? छोटा। पर हम ऐसे नहीं करके इसको यहीं काट लेते हैं। बस एक नंबर से तीनों संख्या कटनी चाहिए। ये किससे कट रही है भाई? 5 से काटते हैं। 5 दिया 15, 5 दिया 15, और 5 5 25। ठीक है, अब और किसी से कट नहीं रहा है दोस्तों, सीधी गुणा कर दो आप। 18 दिया कितना होगा भाई? 54। ठीक है, 25 दिया 75, और 5 दूनी 10, और 1 160।
ये आ गया। आपके पास क्या पूछ रहा है भाई, हरा और गुलाबी। गुलाबी का कितना है 54 और हरे का कितना है 160। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो इन दोनों को हम क्या लिख लेंगे 54:160। ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये 2 से और कट रहा है, 2 से और काट लो आप इसे। ये कितनी बार 27 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 80 बार। तो ये इसका अनुपात क्या आ जाएगा 27:80। ये किसका है भाई, हरे का, ये किसका है हरा का, और ये किसका है गुलाबी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इसमें आगे पीछे हो रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका 80 पहले आएगा और 27 बाद में। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों, तुलिप और देवदास के पास जो कंचों का अनुपात दे रखा है वो कुछ दे रखा है हमारे पास 7:9। ठीक है, शीतल और देवदास के बीच 7:15। तो भाई ये हमें वीडियो को छोटा करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं। तो भाई इसको हमने इसके नीचे सजाना है। तो भाई जिस जो है दोनों में कॉमन क्या है, देवदास तो बीच में ले लिया, हमें देवदास बीच में ले लिया, देवास है या देवदास है कोई भी है, तो हमें बीच में ले लिया। अब हम इसे अनुपात में रखेंगे भाई 7:9 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगला क्या है भाई, शीतल और देवास के बीच में अनुपात 7:15। शीतल का भाई पहले वाला कितना 7, तो इसका तो 7 आ जाएगा। देवास का कितना है भाई 15। सामने वाले की संख्या लिख देते हैं भाई, 3 से काट रहा है 3, यहाँ सॉरी 15 आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ करेंगे 15, तो भाई 3 से कट रहा है 3 3 3 3 और 5, कितना आ जाएगा 35, 15 थी 45 और 7 या 21, ये अनुपात आ गया। अब पूछ रहा है आपसे तुलिप और शीतल का अनुपात। तुलिप और शीतल का अनुपात क्या होगा भाई, ये 35 और ये 21, 7 से और कट रहा है भाई, 5 अनुपात क्या आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या होगा 5:3। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये बी का अनुपात दे रखा है दोस्तों, बी और सी का अनुपात दे रखा है। इसमें कॉमन क्या है भाई, बी कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है भाई बी कॉमन। तो हम भाई बी के नीचे बी लिखेंगे। तो भाई एक का कितना है भाई 32 है, दूसरे का कितना है 35, इन तीनों का अनुपात निकालना हमें। भाई बी का कितना दे रखा है 21 और इसका कितना दे रखा है 32, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35 और यहाँ क्या आ जाएगा 21। 7 से काट लो दोस्तों, 7 या 21, 7 5 35, 7 5 35। अगर 32 को 3 से गुणा करेंगे 6 में आएगा, और इसको 5 और 105 आएगा भाई, अरे इसको आएगा 160। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है आपसे ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए और सी का अनुपात अगर आप काटोगे तो इसका अनुपात आ जाएगा आपको 3:5। ठीक है, 3:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं टाइम को ज़्यादा नहीं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 संख्या है जो तीसरी संख्या से क्या है 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। बस तीसरी संख्या, कोई 3 संख्या तीसरी संख्या से कितनी परसेंट अधिक है 30%। तो भाई पहली संख्या कितनी है 30%, पहले हम लास्ट के मान लेते हैं 100 है, 100 से हमारा आसान पड़ेगा भाई। 100 का अगर 30% निकालेंगे कितना आएगा 30। ये प्रतिशत में आपको समझा होगा, आता होगा या नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं प्रतिशत करवाता हूँ दोस्तों। तो ये भाई कितना है भाई 100 है, तो इसका 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, दूसरा कह रहा है 60% अधिक है भाई, 100 का 60% निकालोगे तो 60 आएगा, तो कितना हो जाएगा 160। अब ये 30 ज़्यादा होगा इससे, और ये कितना होगा 60 अधिक होगा। ठीक है, अब कह रहा है ए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 अनुपात कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने बार बार आपको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारे पास अनुपात दे रखा है रेत और रोड़ी का, और रोड़ी और सीमेंट का, दोनों को आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों। अब हमें क्या करना है भाई, जो बीच में कॉमन संख्या है, इसमें कॉमन क्या है भाई रोड़ी, तो रोड़ी को हम बीच में रख लेंगे भाई। रेत और रोड़ी का क्या है भाई 41:30। अब भाई दूसरे में क्या कह रहा है, रोड़ी का कितना है 6 और सीमेंट का कितना है 7। इसके स्थान पर क्या आएगा सामने की संख्या, इसके स्थान पर क्या आएगी सामने की संख्या 6। ठीक है, अगर आप काटना चाहो तो 6 से काट लो, 6 5 30 और 6 5 30। ठीक है, तो भाई ये तो 41 हो गया और ये 30 हो गया और ये कितना हो गया 35। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई रेत और रोड़ी, रेत का कितना है भाई 41 और सीमेंट का कितना है 35। ये किसी संख्या से कट नहीं रहा तो क्या हो जाएगा 41:35, क्या हो जाएगा 41:35। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 3 रंगों के क्या दे रखे टोकन दे रखे हैं, जो टोकनों का अनुपात है ये मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में भी यही दे रखा है दोस्तों। अब क्या करेंगे भाई, इनमें कॉमन संख्या देखनी है हमें, इसमें भी लाल और इसमें भी लाल, लाल को क्या ले लिया बीच में,
अब हमें सीधा क्या रखना है, संख्या वैल्यू पुट करनी। तो भाई लाल के नीचे कितना है भाई, लाल का अनुपात पहले में क्या कह रहा है, ये पहली समीकरण मान लिया करो, ये दूसरी। पहली समीकरण क्या कह रहा है भाई 5 है, सेकंड में क्या है भाई 11 लाल हरे का, ठीक है। सेकंड समीकरण क्या कह रहा है, लाल का कितना है 7, गुलाबी का कितना है भाई 15। अगर इनको सामने की संख्या से गुणा करेंगे तो ये आएगा। आप इसे गुणा करो तो गुणा कर लो। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, हरे और गुलाबी का अनुपात पूछ रहा है भाई, ये कितना हो जाएगा 77। आप बीच को गुणा ही मत करो, और ये कितना हो जाएगा भाई 25 और 5 कितना हो जाएगा 6 और 1 7 75, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 75। दोस्तों यहाँ गलती होगी हमारे से, क्या हमें यहाँ वैल्यू पुट करने में गलती कर दी, ठीक है दोस्तों। तो भाई जो लाल का दे रखा है ये लास्ट में दे रखा है, तो लाल का कितना है भाई 15 अनुपात है, ठीक है। लाल का कितना है 15 अनुपात है, ठीक है। लाल का कितना है भाई 15, और जो गुलाबी है गुलाबी का कितना है भाई 7 है। इस सामने वाले वैल्यू पुट करेंगे तो भाई यहाँ 15 हो जाएगी, यहाँ कितने आ जाएगी 5, ठीक है। 5 दिया 15 और 5 दिया 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 7 अनुपात 15 अनुपात कितना आ गया भाई 33, ठीक है। कितना आ गया 33। तो आपसे क्या पूछ रहा है, गुलाबी और हरे का अनुपात 7 अनुपात कितना आ जाएगा भाई 33। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा भाई सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या है भाई ए और सी का अनुपात, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है भाई ए और बी, तो भाई वैल्यू पुट करेंगे तो एक की कितनी है 5 और बी की कितना है 8। इसके नीचे ही अगली समीकरण का मान रखेंगे भाई, बी का कितना दे रखा है 18 और सी का कितना दे रखा है 25, सम 8 और ये कितना आ जाएगा 18, ठीक है। गुणा करो तो गुणा कर लो, नहीं तो आप इसको गुणा मत करो, सीधा आप इससे करो। तो भाई दोनों को काट के देखो तो ये 5 से 5 25 और ये कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये कितनी कटेगा 9 बार। तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा 20। ए और सी का अनुपात क्या आ जाएगा, ए और सी का। हमें बी का चाहिए नहीं, हम बी का छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमें दोनों का आपस में क्या करना है, बी और ए और सी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिट्टी और बजरी और सीमेंट तीनों का हमारे पास क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, ठीक है। पहले दो का कंपैरिजन कर रखा है, फिर दो का, ठीक है। तो इसमें भाई जो बजरी है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो भाई पहले में क्या हो जाएगा भाई 11 अनुपात कितना है, मिट्टी का कितना है 11 और बजरी का कितना है 8। अगले में क्या है भाई, बजरी का कितना दे रखा है भाई, बजरी का कितना दे रखा है 6 और सीमेंट का कितना दे रखा है 7। इसके सामने वाली 8 और इसके सामने 6। इसे 2 से काट लो भाई, 4 3 और 3, गुणा छोटी हो जाएगी, गलती होने के चांस कम हो जाए। तो भाई 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 24 और कितना हो जाएगा 28। अब आपसे पूछ रहा है भाई रेत मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, 33 अनुपात कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को। इस क्वेश्चन क्या है, ए बी का अनुपात दे रखा है और बी और सी का दे रखा है, और पूछ क्या रहा है आपसे ए और सी का। तो हमें सेम कंडीशन करनी है भाई, एक का क्या है भाई 45 और बी का कितना है 56, ठीक है। अगले में क्या है भाई, बी का कितना दे रखा है 16 और सी का कितना दे रखा है 35 56 और यहाँ कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब आप किससे काटोगे इसे, 8 से काट लो, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 7 56 7 बार, ठीक है। 45 गुणा 2 करो 90, और भाई ए और सी का पूछ रहा है, आप बी को छोड़ दो, ठीक है। सी को सीधा गुणा करो, 35 गुणा 7 कितना आ जाएगा 245। अब आपसे एक संख्या से और कट रहा है, किससे कट रहा है 5 से और कट रहा है, 5 एकम 5 5 8 40 कितना हो जाएगा 18, और ये 5 से काटो 5 चौक 20 5 9 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। जो ये बेसिक क्वेश्चन है, जो ए और बी और सी अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, इसे मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ, आपको आता भी होगा, और आप एक बार नहीं आता तो समझ लेना, वीडियो को रोक कर पूरी उसको समझ लेना करो, ठीक है। तो और कोशिश करा करो दोस्तों, एक बार वीडियो को रोक कर जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये खुद करने की प्रैक्टिस करा करो दोस्तों। फिर अगर उसके बाद समझ में आ रहा है ठीक आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को रुक के देख सकते हो दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, सूरज और धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है। भाई दो जने की कंपैरिजन कर रखा है, क्या कह रहा है सूरज और रवि,
ठीक है, दोनों का कंपेरिजन कर रहा है। रवि से कितनी गुणा है भाई, रवि की धनराशि से 4 गुणा है। रवि की हम 1 मान लेते हैं तो सूरज कितनी हो जाएगी 4, इसकी 4 गुणा होगी ना भाई दोस्तों। अगले में क्या कह रहा है, अब एक और कंपैरिजन करा है, इन दोनों का अनुपात हो गया आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है भाई, रवि और आदित्य, क्या पूछ रहा है, आदित्य, ठीक है। आदित्य से वह 16 गुणा है, आदित्य से क्या है 16 गुणा, किसकी, रवि की। तो ये आदित्य की 1 मान ली, रवि की कितनी होगी 16। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया आपके पास, सूरज रवि दोनों में कॉमन है और आदित्य आपके पास दे रखा है, ठीक है। वैल्यू पुट करो भाई, सूरज की कितनी है 4, रवि की 1, अगले में क्या है भाई, रवि की कितनी है 16, आदित्य की 1 है, 1 यहाँ कितना आ जाएगा 16। ये कितना आ गया भाई 64, 16 और 1। आपसे पूछ क्या रहा है, सूरज और आदित्य का अनुपात क्या होगा, 64 अनुपात क्या हो जाएगा भाई 1, ठीक है। 64 अनुपात क्या आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और सी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात आपसे पूछा है। एक का कितना है भाई 2 है और बी का कितना सॉरी 3 है, ठीक है। अब इसी में ही मैंने क्वेश्चन को कर दिया आपको गलतियाँ। भाई दोनों में कॉमन क्या है ए, तो हमें इसको लेना पड़ेगा पलट के, ए बीच में लेना पड़ेगा और बी क्या लेना पड़ेगा साइड में, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमें, एक का अनुपात कितना है भाई 2 और बी का कितना है 3। सेकंड इस उसमें क्या कह रहा है भाई, एक का कितना है 10 और बी का कितना है, सी का कितना सॉरी 21, ठीक है। सामने वाली संख्या रख दो 2, यहाँ कितना आएगा भाई 10, 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 15, 10 और 21। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी और सी का अनुपात, बी और सी का, ये 15 है ये 21, भाई 3 से फिर कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो ये 5 और ये 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7, तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे, एन और एल का अनुपात क्या है। भाई इसमें एम कॉमन है, एम बीच में रख लिया हमने, एल और एम का अनुपात कितना है, एल का कितना है 3, एम का कितना है 5 और अगले में क्या है भाई, एम का कितना है 2, एन का कितना है भाई साहब 3, ठीक है। दोनों में कॉमन रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना है 6, 10 और 15, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, बी का अनुपात क्या होगा, बी और नहीं सॉरी एन और एल का अनुपात क्या होगा, एन और एल का, तो भाई ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी और 3 5, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा भाई 15। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 2 अनुपात क्या आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी सी का अनुपात दे रखा है, दोनों का दे रखा है अलग, ए और सी का अनुपात आपसे पूछा है। तो दोस्तों क्या कर रहा हूँ, एक का कितना है भाई 2, बी का कितना है 5, ठीक है, और बी का कितना है भाई, अगले में क्या दे रखा है 3 और सी का कितना दे रखा है 4, इसके सामने 5 आएगा, इसके सामने 3 आएगा, दोनों गुणा कर दो बच्चे, इसको आप करो तो कर लो, छोटी गुणा है तो कर लिया करो, बड़ी है तो नहीं करना। इसकी कितनी आ जाएगी 20, इन दोनों का ये अनुपात पूछा है भाई, ये अनुपात ये नहीं होगा 6:20, ठीक है। इसका अनुपात क्या होगा भाई, ये दोनों संख्या आपस में कट रही है और छोटा छोटा, अनुपात का मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो भाई ये 2 3 से कट रही है, नहीं 2 से, तो 3 दूनी 6 और ये कितना आ जाएगा भाई 10, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन 100% रियल है और आप देख रहे हो ना, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछ रहे हो वो कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं एनटीपीसी में, और मैं लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी हाल ही में ही एग्जाम हुए इनके एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन करवाए उसी बेस पे तीसरी संख्या से कंपेरिजन कर रहा है कि भाई तीसरी संख्या क्या मानते हैं हम, सो पहली संख्या कितनी है 40% अधिक है और दूसरी कितनी है 60% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 160 और ये कितनी हो जाएगी 104। अब पूछ रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, 1 0 से 1 0, ये 7 बार कटेगा, ये कितनी बार 8, तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7:8। अगला इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों हटके, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ए अनुपात ए प्लस सिक्का, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना है, ए प्लस सिक्का, एक का अनुपात क्या दे रखा भाई 3:4, ये तो आपको करना ही करना है। बी का कितना दे रखा 6:5, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब 2 से काट लो, 2 2 और 2 3 6,
तो कितना आ जाएगा 9:12:10। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई, एक का अनुपात कितना है 9, 9:A/C, एक का कितना है भाई 9, सिक का कितना है 10। तो ये क्या आ जाएगा भाई 9:19, क्या आ जाएगा 9:19, A+C का अनुपात क्या आ जाएगा 9:19। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा करके बता रहा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात से क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। इस क्वेश्चन में हमारे एक का मान दे रखा है 2, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, सिक का मान पूछा है भाई। A/B कितना दे रखा है 1/4, और B/C क्या दे रखा है, B/C क्या दे रखा है 1:8। ठीक है, दोनों क्या है आपस में अनुपात। तो भाई एक की हम वैल्यू रख के देख ले एक बार, 2/B बराबर 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एक का हमें क्या रखा है भाई, मान रखा है, मान हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। बिग की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, बिग का मान 8। पहली इक्वेशन से बिग का मान आ गया, एक का हमें पता चल गया, सिक का निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर सिक का मान, एक का मान, बिग का मान रखोगे दोस्तों कितना है 8/C बराबर 1/8। C बराबर क्या आ जाएगा भाई 64। ठीक है, कैसे आया 64, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो C बराबर क्या आ गया 64। तो दोस्तों इसका यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसमें भी तीनों का अनुपात दे रखा है हमारे पास, क्या है, जोई, मिनित और जैकब। तो भाई जोई और मिनित का अनुपात क्या दे रखा है 5:8। ठीक है, अगले में क्या कह रहा है भाई, मिनित और जैकब का कितना दे रखा है 12:7। इसको क्या करेंगे भाई, सामने वाली संख्या रखेंगे 12 और 7। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 15:36 अनुपात क्या आ जाएगा 14। आपसे पूछा किसका है भाई, जोई और जैकब का, जोई और जैकब का। ठीक है, आपको दोनों का अनुपात पूछा है, तो भाई 15 अनुपात कितना हो जाएगा 14, 15:14, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे नहीं करवा रहा, इसको स्पीड लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको आता है, पर मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, हर टॉपिक को आपको बेसिक ही लेके चलना है, आपका रेलवे का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों ये इसकी बेस्ट ट्रिक है, मैं आपको और भी करवा सकता हूँ, पर वो थोड़ी सी कठिन पड़ेगी और आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में अड़चना पड़ेगा। तो ये आपके बेस्ट दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो रेत और बजरी के क्वेश्चन है कितने अधिक आए हुए, जो संख्या है वही बदल कर आपको सेम संख्या पूछ रहा है। रेत सीमेंट अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। रेत बजरी और सीमेंट का अनुपात आपसे दे रखा है, रेत और बजरी का अनुपात कितना है भाई 7:8। ठीक है, अगले में क्या कह रहा है भाई, बजरी का कितना है 6 और सीमेंट का कितना है 7। सामने वाली संख्या रखेंगे, कितना आ जाएगा 7 6। अब अगर 2 से काटोगे तो 3 बार, ये 4 बार, और ये कितनी बार काटेंगे 4 बार, 7 21, 7 24, 7 28। ठीक है, 7 28। अब से पूछ रहा है रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा 21:28। इसको अगर काटेंगे तो 7 से 7 या 7 चौक, तो क्या आ जाएगा 3:4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, 1:5 को दशमलव भिन्न में बदली। ठीक है, हमें दूसरा क्वेश्चन किया था, पर तीसरा ऐसे उस क्वेश्चन पे बेस है जिसमें बड़ी संख्या बतानी थी। तो भाई इसमें क्या करेंगे, एक अनुपात को कैसे लिख देंगे 1/5। ठीक है, इसका अपन भी भाग है और इसका भी मतलब भाग है। भाई कोई कॉमन संख्या काट ली तो इसमें भी हम कॉमन संख्या काट सकते हैं। तो भाई 1 को अगर 5 से भाग देंगे तो इसका भाग करने के बाद आएगा 0.2, तो इसको दशमलव भिन्न क्या आ जाएगी 0.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लाल और हरे का अनुपात आपसे दे रखा है 5:12। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं हर क्वेश्चन को इसलिए नहीं पढ़ रहा कि टाइम आपका वीडियो आपकी लंबी बन जाएगी। ठीक है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाने दोस्तों। और जो लाल और गुलाबी का अनुपात कितना दे रखा है 15:7। ठीक है, सामने वाली संख्या रखेंगे भाई यहाँ पर 15, अगर 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 7:15 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब पूछ रहा है गुलाबी और हरे का अनुपात क्या हो जाएगा 7:36। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं,
इस क्वेश्चन में भी रेत, सीमेंट और बजरी का अनुपात दे रखा है दोस्तों। आपके पास सबसे पहले क्या करना है, रेत और बजरी का। रेत और बजरी का कितना है, 17:8। ठीक है, अगले में क्या दे रखा है भाई, बजरी और सीमेंट का। बजरी का कितना है 6 और भाई सीमेंट का कितना है 7। इसका कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 6। 2 से काट लो, 3 बार, 4 बार और 4। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है भाई, रेत और सीमेंट का। भाई रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, रेत और सीमेंट का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अगर गुणा करोगे तो आप बहुत लंबी पड़ जाएगी। आप ऐसे कर लिया करो, 17 × 3 और भाई 17 × 4। दोनों में कॉमन क्या है भाई 7, 17 कॉमन है तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हम दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आपको क्या है भाई, सीधा गुणा कर दो, ए और बी का अनुपात निकालना। और आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही दिया लिखा होगा, आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा गुणा करना है, यहाँ की इधर, इधर की इधर। तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 3 × 3 9 और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। 9:14 ए बी का अनुपात आ जाएगा। बी और सी का कितना आ जाएगा 7:5। ये तो हो गया इसका सीधा, ये ट्रिक होगी जो टाइम बचाने के लिए। पर आपको जैसे अगर ये नहीं आ रहा और आपको याद है तो आप एक नंबर छोड़ नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी लिख लो। ठीक है, ए और बी लिखोगे तो आप क्या करना पड़ेगा, 3:2। और इसको बड़ी लाइन के नीचे भाई, ये तो एक का मान है, बी का क्या लिखोगे 7 3। इसको पलटोगे तो भाई आगे जाके क्या बन जाएगा 3:2। क्या बन जाएगा ये 3:7। भाई पलट के जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा 9:14। इसी तरह बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई 7:5। निकाल के देख लेना B/6 का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए और सी, बी और सी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इसका अनुपात 9, एक का कितना है 9, इस बी का कितना है 14, 7 और कितना है 5, 14 और कितना आ जाएगा 7। 7 से कितनी बार कटेगा 2। तीनों में कॉमन कटना चाहिए, तीनों संख्या। 9:14:10। ठीक है, अब आपसे पूछ किस किस का रहा है भाई, तीनों का ही पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 9:14:10। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ए और बी और सी का अनुपात बताना है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करीबन 10 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, इसका कितना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये जैसे हमें 3 का करना है, ऐसा ही हमारा ये 4 का होगा। पर हमें इस बात में एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास ये उल्टा दिया है, सी और बी का अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई 3, एक का कितना है 3 और बी का कितना है 5। इसमें उल्टा करना है भाई, आपसे सी का कितना दिया है 3 और बी का कितना दिया है 2। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे ही 4 का हो जाएगा। सी का कितना है भाई 5 और डी का कितना है 6। सामने वाली संख्या रखनी है भाई 3 और इसके सामने रखेंगे 5, इसके सामने भी रखेंगे 5। भाई यहाँ पर सामने की संख्या आएगी जो भी खाली स्थान होगा, यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी भाई 5 और यहाँ भी कितनी आ जाएगी 5, यहाँ कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब आप छोटा करने के लिए इन्हें काट लो भाई, 3 5 से 1 5, तीनों में 5 5 कट गया भाई, तीनों में 5 5 कट गए। और कोई कॉमन हो तो और कोई देख लो भाई, तो 6:10:15:18। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर नहीं होगा, आपसे पूछ क्या रहा है, ए और डी। एक का 6 है और डी का कितना है भाई 18, तो कितना हो जाएगा 1:3। इसका आज का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों। एक मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।